हाँ, तो two kingdom classification I said it is not sufficient because two kingdom classification is including all the organisms which have cell wall. They all, whether the cell wall is made up of anything, that will all be included into plant kingdom, and rest all the organisms जिनमें cell wall नहीं है उनको सबको उसने animal kingdom में include करा, जो कि एक बहुत misleading type का classification था. So there was a need of some new kingdoms, and those kingdoms then we are later on added. Then 3 kingdom में हमने kingdom fungi को add किया, 4 kingdom में हमने जो है क्या नाम से मोनोरेंस को ऐड किया, एंड देन 5th किंगडम जो है अपन ने ऐड करा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटिस्टा. ठीक है, एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द आर्ग्यूमेंट्स फॉर ईच टाइप ऑफ किंगडम विच वी नीडेड टू ऐड. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ विल वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म टू 5 किंगडम. व्हाट इज द बेसिस देखते हैं. सबसे पहले से फॉर एग्जांपल all the organisms of the world, दुनिया में जितनी भी organisms है सबको ले आइए, and you just keep on asking question. You simply ask first question, the nucleus. A well-defined nucleus is present or not present. If not found in any stage, then we'll call them as kingdom Monera. ठीक है, is it visible clearly? अगर मिलता है तो आप उनको यहाँ ले आइए. Then we talk about number of cells. If body is made up of only one cell, तो हम इसको डालेंगे किंगडम प्रोटिस्टा. एंड मल्टीसेलुलर यहाँ पे मल्टीसेलुलर लिखने की जरूरत नहीं है. विल राइट हियर प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. Those do not have cell wall उनको यहाँ ले. They are kingdom animal. अब जिनमें सेल वॉल था उनको यहाँ ले आएंगे. देन ये रखिए प्लास्टिड्स. Those do not have plastid, they will come into kingdom fungi. And if plastic present, then ये हो गया kingdom. Is it visible? Kingdom planting. So this is how our classification will be. Okay, the classification will include all these 5 kingdoms. किस हिसाब से करें अपन ने kingdom 5 kingdom, that is all the organs of the world. सबको उठा कर ले आइए, बुलाइए, बोलिए आओ हम तुम्हारा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आ जाओ थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ा मिलना जुलना हो जाएगा करके आप सारे दुनिया भर के सारे ऑर्गन्स को ले आइए और फिर उनको यहाँ पे बैठाइए और उनसे पूछिए ऑल दोज हु गॉट द न्यूक्लियस, all those who have got the nucleus please come here. वो इधर आ जाएंगे. जिन पे न्यूक्लियस नहीं है उनको यहाँ ले आइए. Not found in this stage of life, they will be brought here and they will be named or they will be placed in a kingdom Monera. Those who have got nucleus उनको आपने बाहर ले आए. फिर उनसे पूछे those who have got only one cell in their body, the body is made up of only one cell, they will be included into kingdom Protista. Those which have more than one cell उनको आप यहाँ ले आएंगे. फिर उनसे पूछिए कि if you got cell wall or not. अगर cell wall present है, if the cell wall is present
देन विल ब्रिंग हियर, है ना, सेल वॉल प्रेजेंट है तो उनको हम नीचे ले जाएंगे, और जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनको हम नया किंगडम दे देंगे, किंगडम प्लांटी। फिर जिनमें सेल वॉल है उनको फर्दर हम दो में डिवाइड करेंगे, वेदर यू गॉट प्लास्टिड और नॉट। इफ द प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लास्टिड मीन्स क्लोरोप्लास्ट और अदर पिगमेंट, इफ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट तो दे विल बी कॉल्ड प्लांटी, एंड इफ दे आर नॉट प्रेजेंट देन दे आर कॉल्ड फंगाई। तो दिस इज हाउ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज पुट। तो ये एक आउटलाइन हो गई जिसके बेस पे हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन विच वी आर डन have several that is characteristic जिनको हमने यहाँ पे specify कर रखा है। there is a table, if you have good book then you can see here on the table 2.1, so you can see that all the characteristics of the 5 kingdom, if you see, if you got your book then you can see that is the table 2.5 पेज नंबर 78। तो क्या कह रहा है ये characteristic? सबसे पहला characteristic दिया that is cell wall। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल, दैट इज एक्सक्लूडिंग एनिमल्स। बाकी सब में हाँ, प्रोटिस्टा, नॉट ऑल द प्रोटिस्टा हैव गॉट सेल वॉल, किसी में है किसी में नहीं है। बाकी सॉरी, पहला पॉइंट तो सेल वॉल, सेल टाइप था, सेल वॉल सेकंड था, तो मैंने आपको बताया। नाउ सेल वॉल इन मोनेरा इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, वेयर एज सेल वॉल इन प्रोटिस्टा इट इज मेड अप ऑफ सेम, दैट इज वही सेलुलोज के या कुछ और टाइप की चीज़ के बने होंगे, केवल ओनली इन द दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें। फंगाई के अंदर भी सेल वॉल है बट इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, है ना। प्लांटी ऑल्सो गॉट सेल वॉल बट इन केस ऑफ प्लांटी द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलर, एंड एनिमल्स में है ही नहीं। सेल टाइप की बात करते हैं तो द मोनेरेंस हैव गॉट ओनली वन सेल, है ना, एंड वो भी कौन सी है जो प्रोकैरियोटिक रहेगी। प्रोकैरियोटिक के मतलब क्या है? दैट इज उनमें कभी भी न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली विल नेवर बी प्रेजेंट, वेयर इज रेस्ट ऑल आर यूकैरियोट्स। ठीक है। तीसरी बात है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन तो सभी में प्रेजेंट रहती है, तो देयर इज इट इज नॉट अ डिफरेंस एट ऑल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ग्रेस, हाँ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इन केस ऑफ मोनेरा एंड इन केस ऑफ प्रोटिस्टा इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, तो वो सेलुलर हो गए। फंगाई ये मल्टी सेलुलर है बट टिश्यूज आर नॉट फॉर्म, ठीक है, तो वहाँ लिखा है लूज टिश्यू। प्लांटियन एनिमल्स द टिश्यूज, एंड इन केस ऑफ एनिमल्स इवन ऑर्गन सिस्टम, प्लांट्स में भी ऑर्गन्स तो मिल रहे हैं, दैट इज लीव्स आर देयर, फ्लावर्स आर देयर एंड अदर, बट सिस्टम्स आर नॉट देयर। एनिमल्स में इवन हैव सिस्टम। ओके, एंड द लास्ट वन जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया है। तो मोनेरेंस दे शो द वाइड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, उनमें तो अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन मिलेंगे। किसी में क्या कहते हैं ऑटोट्रॉपिक रहेंगे, कुछ हिट्रोट्रॉपिक रहेंगे। ऑटोट्रॉपिक भी दो तरह के होते हैं इन प्रोटिस्टा मोनेरा, दैट इज दे मे बी फोटोसिंथेटिकली और दे मे बी केमोसिंथेटिक। ठीक है, प्रोटिस्टा जो है दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और दे मे बी हिट्रोट्रॉपिक, और जो हिट्रोट्रॉपिक हैं तो दे मे बी पैरासाइट, दे मे बी सैप्रोफाइट, दे मे बी फ्री लिविंग एक्सेट्रा, सिम्बायोटिक भी मिलते हैं। और फंगाई जो है वो मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोफिटिक एज सम ऑफ देम आर पैरासाइट। प्लांट्स जो होते हैं दे आर ऑटोट्रॉप्स एक्सेप्ट ए फ्यू विच आर हिट्रोट्रॉपिक। ठीक है, एनिमल सारे के सारे हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड सो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गन्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। तो ये सब जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एज इट इज रिटन डाउन, if you will see that the 5 kingdom classification was put forward by R.H. Whitaker in 1969। ठीक है, बहुत पुरानी बात है, 1969। तो 1969 में उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दे दिया था और ये क्लासिफिकेशन काफ़ी अच्छा क्लासिफिकेशन रहा। ठीक है, तो हम इनके बारे में अब यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं एक दो चीज़ और बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन ये अपन ने करा अभी, जस्ट नाउ आई जस्ट मेड द क्लासिफिकेशन, आई सेड मोनेरा हियर, प्रोटिस्टा हियर, देन एनिमेलिया, देन फंगाई एंड देन प्लांटी। प्लांटी तो बहुत ही नीचे चले गए। क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं होता है, देयर शुड बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासिफिकेशन। तो वो रिलेशनशिप क्या है? तो हमारा क्लासिफिकेशन जो है दैट इज फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन के क्या मायने होते हैं? दैट इज द क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप।
कौन सबसे पहले आया? तो कौन सा सबसे पहले आया? दैट आर मोनेरा। मोनेरा केम सबसे ओल्ड, सबसे पुराने। मोनेरा के बाद में कौन आया? प्रोटिस्टा आया। प्रोटिस्टा से कुछ तो फंगाई बन गए और कुछ प्लांट्स बन गए, ठीक है, और कुछ एनिमल्स, ठीक है। फिर एनिमल्स में पहले कौन आया? दैट इज इनवर्टिब्रेट्स आया। देन वर्टिब्रेट्स आया। एंड इनवर्टिब्रेट्स ऑल्सो विल स्टडी। सबसे पहले कौन आया? स्पीसीज आए, देन एम्फीबियंस आए, देन रेप्टाइल्स आए, एज एंड बर्ड्स जो है मोरलेस साइमल्टेनियसली निकले। तो दिस इज हाउ अ क्लासिफिकेटेड ट्री इज फॉर्म। तो ये जो क्लासिफिकेशन है विच इज बेस्ड ऑन टू द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट ऑल्सो गिव्स अस दैट इज हाउ पीरियडिकली दे हैव इवॉल्व्ड। जैसे मोनोरिन्स थे उसमें न्यूक्लियस भी नहीं था, फिर न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली आए, बट बॉडी इज स्टिल वन सेल, तो इट इज़ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में से कुछ जो है थोड़े आगे निकल गए, उनमें लूज टिश्यूज वगैरह बन गए, नॉट इवन टिश्यूज, यू कैन नॉट इवन कॉल देम एज टिश्यू, ऐसे कुछ चीज़ें बन गए, वो फंगाई हो गए, बट द प्लास्टिड्स आर नॉट स्टिल फॉर्म। फिर उन्हीं में से किसी में प्लास्टिड्स बन गए, तो दे केम इनटू प्लांट, वो प्लांट्स बन गए। और कुछ जो है उनमें सेल वॉल भी नहीं है वो, और उनमें कोई प्लास्टिड भी नहीं है, तो वो एनिमल्स हुए। तो इस तरह से दैट इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस टाइम बाय टाइम, दैट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड इट टुक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम। ये कोई 1-2 साल की, 1-2 दिन की या 1-2 महीनों की बात नहीं है, ये तो बड़ा आराम से हो रहा था। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कोई ऐसा कोर्स का पीरियड नहीं अटेन दे रखा है कि साहब इतने पीरियड के अंदर आपको करना ही है, ठीक है। नो टाइम पीरियड वॉज गिवन, नो क्या कहते हैं टारगेट वॉज गिवन कि इसको इतने टाइम के अंदर फिनिश करना है। सो इट वॉज गोइंग ऑन स्लोली एंड ग्रेजुअली बाय टेकिंग इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम। तो ये जो हमारे क्लासिफिकेशन है, इसको मैंने आपको बताया था, दैट इज द फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है वो पुराने टाइम में जब क्लासिफिकेशन कहते थे, दे नेवर हैड एनी आइडिया दैट इज ऑन व्हाट बेसिस द क्लासिफिकेशन इज डन, बट स्लोली देन दे केम टू नो कि क्लासिफिकेशन शुड हैव सम रिलेशनशिप। तो जब हम फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उससे हमको बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। वी इवन गेट द करेक्टर्स, मालूम पड़ रहा है कि हाउ टाइम टू टाइम स्लोली एंड स्लोली दे आर एडिंग, ठीक है। और आप ये भी बता पाएंगे कि क्योंकि उस टाइम तक ये चीज़ें थी नहीं तो उनमें हो ही नहीं सकती है, ठीक है। यू कैन नॉट इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ बोन्स इन प्लांट्स और फंगाई और मोनोरिन्स और प्रोटिस्ट, ठीक है, बिकॉज दे हैव कम वेरी लेट इन द टाइम। You cannot imagine the presence of nucleus and membrane bounded organelle in Monera because they came quite late, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे चीज़ों का एवोल्यूशन हुआ है ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है थिंग्स बीन एडेड। एज यू नो वट एवर थिंग वी सी अराउंड अस, हमने बहुत सारी चीज़ें बना रखी है अपने आसपास में। पुराने टाइम के टीवी अगर किसी के पास होगा नहीं अब तक, वो ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे शटर वाले, ठीक है। एंड देयर एवरी टाइम टू चेंज द चैनल यूज टू गो, तो चैनल ही नहीं थे जब हम बात कर रहे हैं अपने टाइम में, तो उस टाइम चैनल भी नहीं थे, फिर भी वो घुमाने वाले बटन होते थे। फिर स्लोली जो है मतलब रिमोट वाले आए, बट स्टिल चैनल्स पर नॉट दे, वो तो बाहर से इंपोर्ट कर लेते तो वो थे, ठीक है। देन स्लोली वी सी, एंड नाउ टुडे यू सी हाउ मेनी थिंग्स आर देयर इन योर टीवीज, ठीक है। अभी भी किसी के पास स्मार्ट टीवी नहीं है और जिसके पास स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टीवी केम लेटर ऑन, उनमें कितना फ़र्क है। और जो स्मार्ट टीवी जिसने आई इवन गॉट वन स्मार्ट टीवी इन विच अमेजन प्राइम इज़ नॉट देयर, दूसरे वाले में वो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो कई सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, टाइम से टाइम के साथ में धीरे चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, मतलब जैसे जैसे नई चीज़ें आती है, डिस्कवर होती जाती है वो, और फिर वो कॉमन फीचर हो जाता है। इफ़ यू बाय ए कार, पुराने टाइम की किसी के पास फिएट होगी तो उसमें एसी वाज नॉट ए जैसे कॉमन फीचर, ठीक है, फॉर क्वाइट सम टाइम। पिछले 8-10 साल पहले तक कारों में एसी लेना नहीं लेना ग्राहक की मर्जी होती थी, बिकॉज देयर वाज सॉलिड डिफरेंस ऑफ अराउंड 1 लाख रुपीज़ इन द एसी कार एंड नॉन एसी कार। सो पीपल नेवर यूज टू बाय एसी कार्स, ठीक है। अब तो केवल इवन सो मच सो कि वो मारुति 800 में भी, ऑल्टो में भी एसी लगा हुआ आ रहा है, ठीक है, पावर विंडोज़। तो ये चीज़ें पहले मतलब दे वर नॉट ए कॉमन फीचर। तो सिमिलरली तो ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे बढ़ते गए हैं उनमें नई चीज़ें ऐड होती गई, पुराने जो है उनमें वो चीज़ें नहीं है।
and those with that type of system, they are still persisting with that. We shall start with Kingdom Monera. Kingdom Monera. What are the basic characteristic of Kingdom Monera? Kingdom Monera के सबसे important characteristic है कि they all are prokaryotes. क्या है ये? Pro means before, karyo means nucleus. That is, these are those organisms जिनमें न्यूक्लियस भी नहीं बना, न्यूक्लियस से पहले वाले ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, तो दे आर द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म. अगर मैं इनके करेक्टर्स वन लाइन में या वन पॉइंट में लिखूं तो क्या है? नो न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, unicellular, single chromosome, cell wall of peptidoglycan. Next, mode of nutrition, mode of nutrition. तो ये दोनों दिखाते हैं, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ कौन कौन से हैं? फोटोसिंथेटिक, and chemosynthetic. Heterotrophs, you will find saprobes, you will find parasites, you will find symbiotes. ठीक है, so there is a great variation you can see in this. आपको कई सारी चीजें दिख रही हैं इसके अंदर, अलग अलग तरह की. ठीक है, तो किंगडम मोनेरा शोज अ वेरी ग्रेट डाइवर्सिटी. दो यहाँ से यहाँ तक सब चीजें हैं, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन में और मोड ऑफ रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन इवन सम आर शोइंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, सम आर शोइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड सम आर शोइंग दैट फैकल्टेटिव. वो चेंज भी हो जाते हैं कि भैया जब तक ऑक्सीजन मिल रही है हम ऑक्सीजन पे ब्रीथ करेंगे, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो विल स्टार्ट ब्रीथिंग ऑन विदाउट ऑक्सीजन. ठीक है, तो इस तरह से आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है. नाउ विल डिस्कस देम वन बाय वन. ठीक है, किंगडम मोनेरा की ये कॉमन फीचर्स हुए. कॉमन फीचर्स तो जो है बड़े आसान है. दैट इज न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट. न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, देखते हैं एक एक करके. Children, either you take the notes or you take the photo, or when you are at home you can go through the video and prepare your own notes. ठीक है, तीन में से कोई एक चीज करनी. In the beginning only I said, okay, so you prepare your notes, है ना. Either you prepare your notes right now, which is not possible, so go through the video and those highlights which I have put there, उनको आप पढ़िए. ओके, तो हम मोनेरा के फीचर्स पढ़ रहे हैं. मैंने कहा कि मोनोरेंस आर विदाउट न्यूक्लियस. ठीक है, ए न्यूक्लिएट होते हैं वो, उनमें कभी न्यूक्लियस होता ही नहीं है. ए न्यूक्लिएट मीन्स, हाँ, तो उनमें कभी न्यूक्लियस होता ही नहीं है. तो न्यूक्लियस नहीं होता तो फिर कैसे रहेंगे सब ये. मैं इनका एक सिंपल टिपिकल मोनोरेंस का डायग्राम बना देता हूँ. दिस इज अ सेल वॉल एंड दिस इज, मैं इस तरह से बना देता हूँ. जो ये जो वेवी लेयर है वो एक्चुअली ऑफ कोर्स आई कुड हैव मेड यूजिंग डिफरेंट कलर ऑल्सो, बट मैंने ऐसे बना दिया. ये जो वेवी लेयर है वो इसका सेल वॉल है. नाउ रिमेंबर, अनलाइक इन प्लांट्स, in monoreins cell wall cannot be removed.
अलग नहीं कर सकते आप उसको। ये उसमें फ्लैजिला हो भी सकते हैं, ना भी हो। ये उसका सिंगल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम। दिस साइड द साइटोप्लाज्म विल बी लिटिल डार्क डेंस। ये जो डेंस साइटोप्लाज्म वाला है इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोइड रीजन विच इंक्लूड क्रोमोसोम। ये इसका फ्लैजिला है, ये इसका सेल वॉल है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। And the cell wall and cell membrane fuse together to form cell coat. ठीक है, then ये पूरा साइटोप्लाज्म है, and in cytoplasm only one thing you get, that is ribosomes. ठीक है, this is all the cytoplasm. अच्छा, at one or few places you may find some infolding of the cell membrane, जिसको हम कह देंगे mesosomes. तो they do not have nucleus, they do not have well defined nucleus, but the function of the nucleus क्या है, what is the speciality of the nucleus? That nucleus has got chromosomes, so they also got chromosomes. And then nucleus, the chromosome instead of found in the nucleus, that is found outside in the cytoplasm. ठीक है, तो एज और उस जगह का जो साइटोप्लाज्म वो थोड़ा सा डेंस रहेगा, तो वो डेंस साइटोप्लाज्म वाला दैट एरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड रीजन. ओके, एंड रेस्ट इट इज नॉट हैविंग एनी क्या कहते हैं, देयर आर ओनली टू ऑर्गेनेली विच डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, दैट इज राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम. तो सेंट्रोसोम्स आर फाउंड एट द बेस ऑफ द flagella or cilia, whatever they have got, and the ribosomes are found in the cytoplasm. ठीक है, ribosome as you know are responsible for protein synthesis. Information for protein synthesis will come from DNA. तो DNA होगा, RNA होगा, फिर यहाँ आ जाएंगे वो, और फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे बाकी साइटोप्लाज्म. तो कोई ज़्यादा विशेष तामझाम नहीं है. दे आर लिविंग विद द बेयर मिनिमम कंडीशन. बेयर मिनिमम कंडीशन जैसे कि बहुत सारे लोगों को, पुअर पीपल यू माइट हैव सीन, हु आर लिविंग इन अ झोपड़ा विच डू नॉट हैव नो वॉशिंग मशीन, नो फ्रिज, नो टीवी, नथिंग. उनके पास बेयर मिनिमम थिंग है, दैट इज सम वेसल्स विल बी देयर, चूल्हा में बी देयर, वेयर दे कुक देयर फूड एंड दे वर्क एंड दे स्लीप. So for sleeping they may have a bed sheet, or they may have a simplest type of what you call bedding. ठीक है, तो they are that is the bare minimum condition. They are also living in a bare minimum condition. So it is showing that they are the first organism. दुनिया में ये सबसे पहले आए हैं. जब ये आए थे उस टाइम बहुत सारी चीजें बनी नहीं थी. ठीक है, now tomorrow's class we will study their lifestyle. That is how they survive then with their bare minimum condition. Thank you children.